हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए सीडीपी का क्वेश्चन यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं, या जो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ले वाइगोस्की के समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों में आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 4 विकल्प है। 4 विकल्प देखिए यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे पहला विकल्प ये है कि सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्य, यहाँ पे दिया है तथ्य पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पे जो दिया है वाइगोस्की के अनुसार दिए गए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा राइट आंसर वो देखिए, फिर से क्वेश्चन भी देख लीजिए, और ये 4 विकल्प दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए सत्तावादी होनी चाहिए, या ऑप्शन बी अधिनायकी होनी चाहिए, या फिर अनुमति परक होना चाहिए, या ऑप्शन डी सुविधादाता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा एनसीएफ है वो 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। तो इससे यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये मतलब जो शिक्षक है उनको बच्चे के साथ सुविधाजनक मतलब सुविधादाता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए महत्व पर प्रभाव छोड़ती है, मतलब जो अधिगम पर महत्व पर प्रभाव छोड़ती है, या अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, या फिर अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या ऑप्शन डी कि अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। जो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों की शिक्षा की अभिच्छाएं विद्यार्थियों के अधिगम होना चाहिए, तो किस पर अधिगम, जो विद्यार्थियों के अधिगम। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर विद्यार्थियों के अधिगम पर, ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं तो उसको शामिल करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक विकल्पनिक लक्ष्य है, ऑप्शन बी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या ऑप्शन डी कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा करता है। तो क्या करता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करता है उनका क्या होना चाहिए बताइए। तो वहां पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर हमारा डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। जो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, तो ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, विकास का सिर यहाँ पे पूछा है, विकास का जो सिर होता है वो पदाभिमुख और दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। विकास इस प्रकार के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, या ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, या ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। जो विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत को क्या व्याख्या करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय,
ऑप्शन सी वयस्कावस्था के समय, या ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। जो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो प्रारंभिक बचपन का समय। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए परिवार और आस पड़ोस मतलब जो सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी विद्यालय और आसपास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार संरचनात्मक विकास का मूल कारण है। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूप का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है। तो यहाँ राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही, क्योंकि जब लेव वाइगोस्की की बात आती तो वो समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी आप विकल्प में, एक ट्रिक है यही कि जब भी विकल्प में अगर क्वेश्चन में अगर लेव वाइगोस्की इसके संबंधित आ रहा है और वहाँ विकल्प में समाज के बारे में दिया हुआ है तो पक्का 100% उसका राइट आंसर यही होगा कि समाज, जो मतलब सामाजिक से रिलेटेड होगा तो वो तुरंत आप आँख बंद करके वहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का सीटेट निकला हुआ है, क्योंकि मैं लेव वाइगोस्की के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, क्योंकि वो जहाँ भी उनका क्वेश्चन आया है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी देखी हूँ, समाज से जब भी उनका क्वेश्चन आया तो उनका आंसर समाज से ही रिलेटेड है। इसलिए आप भी एक बार ये जरूर अपनाइए, क्योंकि मैं 100% बता रही हूँ, क्योंकि गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपका भी भविष्य सामने है। तो इसलिए आप जब भी ऐसा सामाजिक ऐसा लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आ रहा है तो सामाजिक से रिलेटेड उसका आंसर वहाँ पे 4 विकल्प में है, तो आप बंद करके आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन बी नियामक है, ऑप्शन सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, या ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो जो प्रगतिशील व्यवस्था हो उसमें शिक्षक का ऐसा वातावरण जो उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, तो वो खोज का तो प्रोत्साहन करेगा नहीं, वो नियामक का भी नहीं करेगा, वो समावेशन को हतोत्साहित तो कभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, लिंग है। तो यहाँ लिंग क्या है, तो ऑप्शन ए जैविक सत्ता, ऑप्शन बी शारीरिक संरचना, ऑप्शन सी सहज गुण, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। तो यहाँ पे लिंग पूछा है तो लिंग है शारीरिक संरचना से तो नहीं है, ना ही सहज गुण से है, ना ही वो सामाजिक संरचना से है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए जैविक सत्ता से है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, और यहाँ पे डैश इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डैश जैसे तरीके से, तो और है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ऑप्शन 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए सक्रिय सरल, ऑप्शन बी सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी निष्क्रिय सरल, ऑप्शन डी निष्क्रिय सामाजिक। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा सक्रिय और सरल। क्वेश्चन नंबर 30, सार्थक अधिगम है तो निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ऑप्शन बी उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया वयस्कों और अधिगम समझ साथियों का, यहाँ पे चारों विकल्प नहीं आया है तो यहाँ पे चारों विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ वयस्कों और अधिगम समझ साथियों का अनुकरण, ऑप्शन डी दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया सार्थक अधिगम, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए डैश
फिर डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रिय के रूप में हो सकता है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है खोज या पोषण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम या पर्यावरण, ऑप्शन सी चुनौतियां या सीमाएं, ऑप्शन डी स्थिरता एवं परिवर्तन। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शन ए याद करना, प्रत्याय, स्मरण में और सुनना नहीं, ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, ऑप्शन सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद नहीं, शिक्षक यहाँ पे पूछा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़िए, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ये अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, आप इसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आता है वो मैं कराऊंगी एग्जाम से 4-5 दिन पहले, जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं। तो मैं अभी तो नहीं कराऊंगी, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ये सब प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षक का अनुकरण और नकल तो बिल्कुल नहीं, नकल और याद करना ये सब लैंग्वेज आ जाए तो वो आपका आंसर तो पहले ही गलत हो गया। अगर क्वेश्चन में नहीं है तब तो ये सही होगा, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं लिखा है तो ये आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा। तो ये जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये जो प्राथमिक विद्यालय कक्षा का सब सक्रिय, मतलब अगर बच्चों से हम लोग ऐसा सीधा ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहें या फिर उनसे क्वेश्चन करते रहें, तो या प्रश्न पूछते रहें या जांच पड़ताल करना या उनसे कुछ अंताक्षरी जैसा कुछ करवाएं, तो वो बच्चों में जब अगर एक्टिविटी रहेगी ना तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें को समझ, और मतलब क्लास जो रहेगा वो सक्रिय रूप से ऐसा एनर्जी, मतलब जैसे एनर्जी रहेगा। अगर मैं ऐसा सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराती जाऊंगी, बीच में आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, तो आपको ऐसा बोरिंग जैसा लगने लगेगा, इसलिए मैं बीच बीच में मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। मतलब सृजनशील कब होते हैं? कि ऑप्शन ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन बी दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर नहीं, ऑप्शन सी अपनी रुचि से, या ऑप्शन डी पुरस्कार के लिए। और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब अपनी रुचि से होते हैं। मतलब अगर आपको मैं कितनी बार बोलूँ नहीं पढ़ो पढ़ो, तो आप नहीं, जब तक अपने मन से नहीं, आप ऐसा जब तक आप कुछ अपने मन से न लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, एग्जाम मेरा आ रहा है, तब तक आप कोई ऐसे आपको घोल कर नहीं पिला देगा। कितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अपनी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी समाधान, ऑप्शन डी बाधा। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर परेशानी समझने लगेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो टीचर काहे का बनना। फिर समस्या अगर समझेंगे तो ये भी तो एक टीचर का अच्छा दायित्व तो नहीं होता। बाधा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल सोच नहीं रखना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी संसाधन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे डैश दिया गया है कि विचार, मतलब डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक, मतलब नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? ये देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, जो रचना करते हैं, सक्रिय करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक, ऐसा वर्ड अगर कहीं आ जाए तो आंख बंद करके आप किस पे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए स्किनर, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी पावलोव, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी यूंग, नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे। यहाँ वो क्योंकि पियाजे ने ही बच्चे को क्या बोला है? नन्हा वैज्ञानिक, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी की महत्व देना, ऑप्शन डी यहाँ पे बच्चों का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ होता है उसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर
सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व। मतलब बच्चों का अगर जब अभिव्यक्ति ना हो, वो सक्रिय नहीं हो, तो उनका महत्व बिल्कुल, मतलब बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो अर्थ जो बाल केंद्रित उसमें बारे में बताया गया है कि बच्चों को ऐसा एक्टिविटी रखना है, बच्चों को ऐसा क्लास का वातावरण हो अच्छे से, उसको ऐसा रखना है जिससे वो मतलब हमेशा एक्टिविटी, उनसे प्रश्न वाद विवाद ये सब पूछना, मतलब जिससे क्लास का एक्टिविटी ऐसा बने रहे, तो वो बच्चों का ऐसा मन लगे रहेगा, तो उनकी रुचि भी रहेगी पढ़ने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र है। तो ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर होता है, ऑप्शन सी औन्नत होता है, ऑप्शन डी समान रहता है। बताइए आप, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तब तक के लिए आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं देखूंगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। थैंक यू।